हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। आज कई जरा आप लोग इधर हल्ला मत कीजिए भाई। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को हमने एक बार अत्यंत दुखदाई समाचार से अवगत कराने के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया है। पहले हम लोग सुनते थे पुलिस कस्टडी में मौत होती है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी के राज्य में पुलिस कस्टडी में 2 नौजवानों को मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। उसी के संबंध में पूरा विवरण देने के संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आप सभी अवगत हैं कि 5 मार्च को एक बड़ा ही दुखदाई घटना घटी थी चंपारण की धरती चकिया में और गांव है रामडीहा गांव। वहीं से 2 नौजवान, एक है तहसीन अंसारी और दूसरा है गुफरान अंसारी। गुफरान अंसारी 30 वर्ष का है और तहसीन अंसारी आपको 35 वर्ष के नौजवान हैं। और उनके अभी हमारे सामने हम लोग जो हैं उनके जो पिता गुफरान के पिताजी हैं मनव्वर अंसारी साहब, और मतलब कि तहसीन के जो भाई हैं तस्लीम अंसारी साहब उधर हैं, बैठे हुए हैं। पूरी घटना के विषय में आपको बतलाने का काम करेंगे। सीतामढ़ी के सभी लोग गए थे वहाँ, कैंडल मार्च भी हुआ, सीतामढ़ी जिला राजद के द्वारा जाम भी हुआ, और हमारे पार्टी की ओर से हम लोगों ने युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कारी सोहेब साहब 7 तारीख को गए, और जो मनोज जी हमारे हैं युवा नेता हैं वो बराबर लगे रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर करके। अभी तक जो घटना घटी है जदयू के नेताओं के द्वारा इसको दबाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। इस घटना में वो भी शामिल थे और इसलिए दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस घटना की अगर जांच होगी तो जदयू के कई बड़े बड़े नेता की गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए पूरी ताकत को लगा करके इस घटना को दबाने में वे लोग लगे हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि अभी तक जो चकिया का जो थाना प्रभारी था, जो 5 तारीख को 1:30 बजे रात में इन दोनों नौजवानों को उठा करके लाया और रास्ता भर बिना किसी वारंट के डुमरा लाया, रास्ता भर पीटता रहा, मतलब कि वह भी भागा हुआ है। और पूरे घटना में निपा तोपी के तहत डुमरा के जो थाना प्रभारी है उसको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन वो कहाँ है उसका पता नहीं फरार है एक तरह से। तो इस संबंध में हम चाहेंगे सबसे पहले कि इनके मनव्वर अंसारी साहब जो हैं, जो घटना घटी है उसके विषय में आप बतलाएंगे। बतलाइए क्या घटना। 5 तारीख को 1 बजे रात में हम सो रहे थे घर पे, तेज बोलिए। घर पे सो रहे थे तो पुलिस वाले ने, चकिया थाना वाले ने आए तो आवाज़ दिए मनोवर, हम फिर भी नहीं उठे, फिर भी आवाज़ दे रहे हैं तो मनोवर हम उठे, आँख मिचते हुए उठे, देखे तो हम पूछे थे क्या बात है, तो कहाँ से आए हैं, तो कहे थे चकिया थाना से आए। तो क्यों खोलो, हम कहीं वैसे काहे के लिए खोल दे, तो गुफरान से कुछ बात करना। तब हमको नींद लगी हुई थी इसलिए हम किवाड़ को खोल दिए। सारे पुलिस ने एक बैग घर में समा, गुफरान को मोबाइल ले लिए और उसके बाद कहा मैंने शर्ट पहनो पैंट पहनो जल्दी। हम कही सर आज काहे के लिए बिना
सबूत के कुछ ले जा रहे हैं तो ना कुछ पूछताछ करके हम फिर छोड़ देंगे। और वहाँ से 10 मिनट नहीं लगा उनको उठाए। यहाँ से अधिक मतलब थोड़ा दूर गाड़ी लगी हुई थी, 3 गाड़ी लगी हुई थी, उसी पर लेके बैठा के चले गए। उसके बाद मैं सनोवर को फ़ोन किया, चकिया रहते हैं हमारे भाई साहब छोटा एक सनोवर, आप शांत रहिए। अरे हम लोग आपके साथ हैं, पूरा राजद परिवार आपके साथ खड़ा है, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ी है। आप बोलिए। सनोवर गुफरान को उठा के ले गए। सनोवर वहाँ से मोटरसाइकिल से आए तो उसके बाद फिर तो ताले तो ही लेके चले गए थे। और उसके बाद आए तो फिर चकिया लौटे से थाना पर मालूम करे से यार थाना पर है कि कहाँ ले गए। तो हम अकेले नहीं गए, तो वही गए थे। फिर आके देख कर आए तो पूछा से बड़ा बाबू से किसी से, तो ना यहाँ पर कुछ नहीं था, हम लोग नहीं पकड़े हैं ना जानते हैं। वहाँ से जब आए वो तो किसी तरह रात गुजारे। सुबह फिर 6 बजे हम उठे, भाई साहब ने उठे और आदमी पकड़ के हम लोग थाना पर गए। तो कहते हैं से यहाँ पर हम लोग का कुछ पता नहीं है, तो कहाँ गए। हम लोग पता करते करते पप्पू कुशवाहा थे, मैंने शीतलपुर के नेता हैं। किस पार्टी के नेता? मैंने जदयू का। तो वो कहे से मैंने रुको, मैंने यहीं से हो जाएगा। करते करते 9 बजा दिए, सुबह 9 बजा दिए। तो फिर कहता है कि यहीं से बात सारा हो जाएगा, गुफरान को छुड़वा लेंगे, ऐसा बात नहीं है कुछ। तो फिर करते करते 10 बज गए। तब गुफरान से बात कराए पुलिस वाले ने, ये पप्पू यादव ने, पुलिस वाले नहीं है, पप्पू कुशवाहा है। जी 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 ओके। तो पप्पू कुशवाहा ने कहा कि हम बात करा देते हैं। बात कराए हमारे भाई साहब को, तो भाई साहब से बात कराएं। तो गुफरान ने कहा कि चाचा हम कुछ नहीं किए, हमको मार मार के गोड़ को फुला दिए। इतने पर वहाँ से मोबाइल काट दिए। और उसके बाद अब कहते हैं से आप जाइए, आप लोग मैंने उनको नहीं छोड़ेंगे, आपको जाना होगा सीतामढ़ी थाना पर जाना होगा। तो उसके बाद हम लोग जीप 12 बोलेरो किए। उसके बाद पहुँचे, ये भी थे, ये लड़का ये भी था, तस्लीम का भाई था, 4-5 आदमी और थे। जब गए वहाँ पर तो थाना पर पूछा गया थे, यहाँ चकिया से मैंने रमदिहा गांव का कोई गुफरान आया, तस्लीम आया था, तो ना वो बताया से नहीं यहाँ पर कोई नहीं आया। हम लोग ढूंढते ढूंढते लगभग 7 बज गए। तो वहाँ से फिर फ़ोन किया गया था हमारा, मैंने ये बहनोई साहब का मैंने पत्रकार है, मैंने बबलू से, बबू तनी देख कर पता लगाओ जाके वहाँ थाना पर। तो पूछ के आया, तो फिर बताया से नहीं वही मैंने है। तो वो बताया से मैंने हॉस्पिटल में मैंने दोनों बीमार पड़ा हुआ है। तो हम लोग किसी तरह 7 बजे वहाँ पहुँचे। 7 बजे पहुँचे तो हम लोग के ताले पुलिस ऐसे लगे हुए हैं वहाँ पर। तो हम लोग पूछे थे सर मैंने यहाँ नाम करके आया, तो कहा था रुको। उसके बाद कुछ ने पुलिस वाले ने बोला, सामने मुँह कीजिए, सामने जी तो सामने। तो हम लोग पूछे तो पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोला। थोड़ा देर का बाद में फिर फ़ोन आता है से दोनों मरे मर गया। तो उतने में हम रोने लगे, ताले ये लोग अपना बात करने लगे, मेरे भाई साहब ने बात करने लगे। हम तो रोते रोते हम रहे थे, उसे बैठे हुए थे। तो उसके बाद लाश लेके हम लोग 3 आईडी जी आए, कौन कौन आए सब भाई साहब जानते, लेकिन मैं भी देखा थोड़ा, ऐसा बात नहीं देखे। वो लेके आए तो सब लिखते पिखते करते करते हमको 3 बजे छोड़े, तो 5 बजे सुबह हम लोग घर पर आए लाश लेके। जब उसको नहवाने गए तो इस सब में कील ठोका हुआ था सर। जी 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 और बेटा कुछ नहीं किया था सर, एक साथ भी उसके नाम पर नहीं था। अब दूसरा हम कहा गए हैं आपसे, हिम्मत से तस्लीम तहसीन का भाई। अब दूसरा, इस नौजवान की हत्या कर दी गई। गुफरान अंसारी के पिताजी हैं, सभी सारी चीज़ बतलाने नहीं बोल पा रहे हैं। अब कील ठोक दिया गया, इससे माने ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस तरह की घटना, इस तरह का निर्दयीपन हम लोगों ने दुनिया में अभी तक देखने का काम नहीं किया है। में हुआ था। अब दूसरा, हमारे जो तहसीन नाम का नौजवान जिसकी हत्या कर दी गई, उनके भाई हैं तस्लीम अंसारी साहब। आप बतलाइए क्या आपने देखा, आगे की क्या घटना घटी है इसके बाद? उनके बाद की घटना
या हो जाएगा। पीछे हो जाइए आप लोग। उनके बाद की घटना बताओ। हमारे घर में 1 से 1:30 बजे पुलिस आई, उससे दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद में मेरा मम्मी बोली से हाँ क्या बात है, कौन है? तो बोला पुलिस हूँ। तो दरवाज़ा खोलिए, तो रुकिए मैं खोलती हूँ, मेरा मम्मी बोली। जब तक दरवाज़ा खोलने गई, जब तक 3 4 बार लात से मारा, दरवाज़ा को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में पिताजी का पैर टूटा हुआ था, पिताजी के पास में गया, मम्मी के पास गया। उसके बाद में पिताजी का धक्का का मार करके नीचे गिरा दिया। फिर उसके बाद में मोबाइल पिताजी का ले लिया। उसके बाद में मम्मी का मोबाइल हाथ मोड़ के छीन लिया मेरा मम्मी के हाथ में से। उसके बाद में आगे बढ़ा तो मेरा एक छोटा भाई का औरत थी, बहू मेरा, उसको घर में घुस करके शरारतें करने लगा पुलिस वाला, हाथ मोड़ने लगा, हाथ मोड़ मार के मोबाइल छीना गया। उसके बाद में मेरा मम्मी से पूछा पुलिस से तस्लीम कहाँ है? उसके बाद मेरा मम्मी बोली इस मदरसा का गार्ड है, मदरसा का चौकीदार है, उसी में है मेरा बेटा। फिर वहाँ से क्या पूरा सामान ढूंढ ढांड के घर से क्या किया, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद में गया मदरसा में, तो मदरसा में पहले मेरा भाई सोया हुआ था मदरसा के बच्चे सबके साथ में। वहाँ से बोला कौन? दरवाज़ा वहाँ खटखटाया। तो फिर बोला से मैं पुलिस हूँ। तो किस थाना के हैं? तो नहीं बताया। फिर उसके बाद में फिर पूछा से किस जुर्म में हमको पकड़ने आए हैं? तो नहीं बताया। दरवाज़ा खोलो। उसके बाद में हमारा भाई दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, बाहर निकल के आया तो गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में लेके गया, ले जाने के बाद में क्या किया, फिर चकिया ले गया। चकिया थाना से पूरा कागज के साथ कार्रवाई करके, और संजय इंस्पेक्टर साहब थे, वहाँ से पूरा कार्रवाई करके दोनों सीतामढ़ी में थाना में लेके गए। फिर हम लोग 5:30 बजे 6 बजे करीब में हम और मनोवर साहब, उसके बाद में सनोवर साहब, उसके बाद में तनवीर साहब, उसके बाद में बबलू साहब, ये 4-5 आदमी थाना पर, चकिया थाना पर गए। पूछे से हाँ हमारा तसीम भाई और गुफरान कहाँ हैं? तो सही से कोई तहकीक नहीं दिए, कोई मालूमात नहीं दिए। उसके बाद में क्या किए, फिर एक शर्मा करके भी पुलिस वाले थे, वो भी से कुछ आप गए थे रमडीहा रात को, तो हाँ गए थे। तो इंस्पेक्टर साहब भी गए थे, तो हाँ वो भी लेके गए थे। तो वो भी क्या बोले से हाँ आपको मालूम है, कुछ बताइए। तो कुछ नहीं बताया, तो मालूम नहीं है हम लोग को। उसके बाद में क्या किया, हम लोग आता पता करते करते पता लगा सीतामढ़ी जेल में गया है, थाना में गया है। तो कौन सा थाना है तो कोई नहीं बताया। उसके बाद में हम लोग पता करते करते उसके बाद में हम लोग पहुँचे कम से कम 3 बजे, 1 से 1:30 बजे 2 बजे यहाँ से हम लोग घर से पहुँचे। घर से पहुँचने के बाद में वहाँ गए कम से कम 3-4 बजे करीब। तो क्या हुआ से देखे, वहाँ 3-4 बजे करीब पहुँचे तो क्या हुआ से हम लोग आता पता किए, 2 लेडीज़ पुलिस थी डुमरा थाना में, पता लगा डुमरा थाना में है। उसके बाद में हम लोग वहाँ पे गए तो 2 लेडीज़ पुलिस थी, सब फरार हो गया था। उसके बाद में उससे पूछते रह गए ऐसा कुछ मालूमात है तो बताओ, हमारा भाई रसीद कहाँ है, भुगतान कहाँ है? तो कुछ भी नहीं बताई। फिर यहाँ से फ़ोन आया, चकिया थाना में हम लोग फ़ोन किए, वहाँ भी कुछ मालूम नहीं हुआ। तो पप्पू कुशवाहा एक नाम करके है, वो थोड़ा दलाल है, थाना का दलाल है वो। उसके बाद में क्या हुआ से उससे फ़ोन रब्ता कायम किए, तो वो बताया से हाँ वो ये हॉस्पिटल में है। तो हम लोग हॉस्पिटल में गए, जब तक देखे पूरा पुलिस एकदम पूरा भीड़ में, बहुत भीड़ लगी हुई थी, हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे वहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ से जब देखे से जाने नहीं दे रहा था, फिर आईजी साहब के, हसनैन आईजी साहब के पास फ़ोन किया गया। तो वो बोले से हाँ ठीक है दिखाओ। तो दिखाया तो हाँ वही तस्लीमा गुफरान है। फिर पुलिस बोला से आओ पहचान करो। तो हम लोग गए तो हाँ यही तस्लीमा गुफरान है, पोस्टमार्टम होने के लिए गया था। उसके बाद में हम लोग को बोले से लाश दो हमारा, तो बोल रहे थे नहीं लाश नहीं मिलेगा, से आप लोग जाओ। बहुत धक्का मार के हम लोग को भगाया जा रहा था वहाँ से भी, ये मेडिकल से भी। तो हम लोग नहीं गए। हम लोग फिर बोले से हाँ गाड़ी लेकर के आप 2-4 गाड़ी लिख करके रामडीहा बस्ती से आप लोग आओ, ज़्यादा तादाद में आएंगे आप लोग, तो हम लोग का हिम्मत हौसला बढ़ेगा। उसके बाद में वो लोग फिर वहाँ से घर से गाड़ी लेकर के 2-4 गाड़ी लेकर के गए, तो जाकर के वो लाश मिला हम लोग को। लाश वहाँ सब कागजी कार्रवाई करके और फिर लेकर के चकिया थाना में आए। चकिया थाना में हम लोग फिर क्या किए, तो वहाँ से लेकर के घर पे आए। फिर घर के पूरा लोग हम लोग किए से हाँ चलो भाई अब तो पूरा लाश का गिजन हो गया है, तो हम लोग चलो जुलूस निकालते हैं, तो ये हाईवे जाम करेंगे, अपने सब लोग आएंगे पूछेंगे, नहीं तो थाना पे ये लाश थाना पे रख देंगे। इसका फैसला हम लोग को इंसाफ चाहिए। नहाने के बाद क्या देखे पूरा बताइए। फिर उसके बाद में हम लोग लाश लिख करके कम से कम 1:30 बजे 2 बजे घर गए। फिर क्या किए, गोसल कराने गए, स्नान करने गए हम अपना भाई का।
तो 5 कील पैर में ठोका हुआ था, उसके बाद में तलवा में ठोका हुआ था, उसके बाद में जांघ में ठोका हुआ था, उसके बाद में सीना में ठोका हुआ था। करेंट लगा लगा करके दोनों चुतर में जलाया गया था, बाजू में जलाया गया था। अभी उसके सामने सब तस्वीर है हमारे पास में। हाथ में भी ठोका हुआ था, हाथ एक बाएं हाथ तोड़ दिया गया था, पूरा एकदम बेरहमी से मारा गया था, समझे। हम लोग बहुत देख करके हमको लग रहा था फिट मार दिया जैसे, स्नान करा रहे थे हमको एकदम लग रहा था फिट मार दिया जैसे, लेकिन हम अपना हिम्मत काबू करके हम अपना भाई को स्नान कराए, गुस्ल दिलाए, कफन दिला करके उसके बाद में हम अपना भाई को दफनाए हैं। और आँख में भी करंट लगा हुआ था, पूरा शरीर में करंट लगा लगा के पूरा एक भीतर तक ले उसका करंट लगा हुआ था, पूरा जलाया हुआ था। हो गया। आप लोगों ने देखा कि क्रूरता की जो सीमा है, हवानियत की जो सीमा है, उसको भी पार कर गया ये पुलिस पदाधिकारी नहीं जाती तो जदयू और अगर राजद के लोग वहाँ नहीं जाते, राजद का टीम नहीं जाता, तो मतलब कि इसको बिल्कुल तरह से दबाने का प्रयास किया गया था, दबा दिया जाता, सारी बात बोलेंगे। बताइए जदयू के लोग क्या कर रहे थे? जदयू के लोग बहुत हेल्प हमारा किए। जदयू के लोग क्या कर रहे थे? जदयू के लोग दबाने के लिए कोशिश कर रहे थे। हाँ, कौन गया तुम? अध्यक्ष जी आखिर इतनी क्रूरता क्यों? सुना जाए, यह इतनी क्रूरता आप समझते हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भारत की एकता अखंडता का जो प्रतीक है, उसको जब ख़त्म कर देता है तो उससे बढ़ कर के क्रूर कौन हो सकता है? ये है वर्तमान सरकार, उससे बढ़ कर के क्या क्रूर है? जो आरएसएस भाजपा से बढ़ कर के क्रूर कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए, ये सभी चीज़ आप लोग का भी पिघल गया होगा कि इस तरह के वारदात जो हुआ है, हम लोग सीधे तौर पर आज हमको मतलब कि हमारे नेता जो हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा कि साहब इसको आप लोग मतलब कि इस मामले को उठाने का काम कीजिए पूरे तौर पर, और मतलब कि जो कंसर्न पदाधिकारी है उससे भी बात आप कीजिए। लेकिन अभी तत्काल जो चकिया और डुमरा का जो थाना प्रभारी है, उस पर हत्या 302 जो हत्या का जो मामला है वह दर्ज कर उस पर हत्या का मुकदमा उस पर चलाया जाए, तत्काल उसको बर्खास्त किया जाए, और साथ ही साथ अभी तक काम कर रहा है, और साथ ही साथ दोनों जिला अगर कहीं ना कहीं सिग्नल नहीं आया होता ऊपर से, चाहे सीतामढ़ी के जिला का सिग्नल, चाहे मोतिहारी के जिला का सिग्नल, इसलिए जांच के घेरे में दोनों एसपी, चाहे सीतामढ़ी का एसपी हो और मोतिहारी का एसपी है, दोनों को रखा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ तत्काल माने 50-50 लाख रुपए का मुआवजा ये दोनों पीड़ित परिवार के लोगों को दिया जाए, और नौकरी, और जो बच्चे हैं उस बच्चे का देखभाल और पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। और मतलब छोटी छोटी बच्ची सब है, मतलब कि इस तरह का बयान माने हम लोग ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुना कि कस्टडी में डेथ की बात सुनते थे, मौत होती है, लेकिन कस्टडी में हत्या कर दी जाए, पूरे शरीर में कांटी कर करके, इलेक्ट्रिक जो होता है उस शॉक लगा कर करके, यह तो हम लोग पहली दफ़े इतने वर्ष की उम्र में पहली दफ़े यह घटना है। यह क्रूरतम को पार, इस घटना की जितनी भी भर्त्सना और निंदा की जाए वह कम है। और मतलब कि हम लोग का सीधा राष्ट्रीय जनता दल की मांग है कि साहब दोनों जो थाना प्रभारी है उस पर 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा चलाया जाए, तत्काल उसको बर्खास्त किया जाए। प्रभारी अभी भी वहाँ काम डिसमिस कहा ना, दोनों को बर्खास्त किया जाए, और इस जांच के घेरे में दोनों एसपी को रखा जाए। 50-50 हज़ार रुपया, 50 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दोनों परिवार को दिया जाए। यूपी में जब पुलिस ने गोली मारा, छोड़िए हमने, और मतलब कि नौकरी जांच किससे, आप एसपी के खिलाफ जांच की बात कर रहे हैं, भाई जांच आप सुना जाए ना, अभी हम हाई कोर्ट के किससे जांच हम इसको अभी जो आपने दोनों परिवार के लोगों से सारी बात आपने सुना, राजद की क्या मांग है वो आपके सामने रखा हम लोगों ने, और जांच किससे कराया जाए इसके विषय में हम लोग विचार विमर्श कर करके इसको बतलाने का काम करेंगे, है कि नहीं? इसका मामला है, अब सुना जाए। मोहम्मद तस्लीम अंसारी।
उधर देखा दीजिए कैमरा। हाई कोर्ट का जज सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज से रिटायर्ड जज से। एक चीज़ है, बिहार पुलिस का भरोसा नहीं है। सर ये बताइए हाँ। कि जब घटना हुई थी आपकी, आपसे नहीं, जरा मुझसे बात करें। हाँ। सर ये बताइए कि जब घटना हुई थी उसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं का क्या रोल था? बचाने का जेडीयू के कार्यकर्ताओं का क्या रोल था जब घटना हुई उसके बाद? पप्पू कुशवाहा आप मत बताइए, आप मत बोलिए। जेडीयू का मतलब था तो उन लोगों को दबाने के लिए, जो काम है सबको दबाने के लिए। आपने तो अभी तुरंत बोला क्या कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बहुत सपोर्ट किया? नहीं, राजद के कार्यकर्ता ये है। देखिए, ये मनोज जी हैं, ये राजद के कार्यकर्ता ने बचाने का अमनिया जो है सो हेल्प किया इनको, यह बोल रहे हैं। हम गए उसके हाँ, न्यायिक जांच की मांग, आज फिर इस पे पुनर्विचार क्यों किया गया? नहीं, हम लोगों ने कहा ना कि 50-50 लाख रुपए मुआवजा इन लोगों को मिले, और जांच की बात जहाँ तक है तो हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, है ना। एक बार दोहरा दिया जाए सर, वही जो चैनल वाले दिखा दें। अभी जो घटना घटी है, अरे आपको जैसे वह घटना जैसे चकिया थाना के रामडीहा गांव के हमारे तहसीन और गुफरान अंसारी दोनों की मौत नहीं बल्कि हत्या पुलिस कस्टडी में कर दी गई। यह घटना जो है सो 5 मार्च को है, नहीं बताया है बस। अब कोई कारण बताया नहीं, न कोई वारंट है न कुछ नहीं। हाँ बोलिए। न वारंट दिया गया, न कोई कारण बताया, बस उसको उठा करके ले गई थाना। एक मिनट जरा रुक जाइए, कंक्लूड करे दीजिए। एक थाना मोतिहारी जिला में है, दूसरा थाना सीतामढ़ी जिला में है। कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जो अंतर जिला किसी को पकड़ के ले जाया गया हो और मारा गया हो दूसरे जिला के थाना में? ये कौन सी परिस्थिति आई? ये एक बात है, जांच का विषय है। और दूसरी बात यह है कि जब घर वाले ने पूछा कि कोई सबूत, कोई वारंट, कोई गिरफ्तारी का आदेश लेकर के आए हैं, कुछ नहीं, हम उठा के ले जाएंगे, जगा के ले जाया, गेट तोड़ के निकाला लोगों को। तो ये बात कारण पुलिस ने बताया, महिलाओं से मोबाइल छीना, हाथ मरोड़ा, तो ये सारी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अत्याचार की हैं। और इसी का प्रदर्शन करने ये दोनों आए हैं परिवार के लोग। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। आपराधिक तो नहीं थी ना? नहीं, कोई अपराधी नहीं था। 107 का भी मुकदमा किसी पर हो तो पुलिस बता दे। 50-50 लाख रुपए नौकरी परिवार के एक सदस्य को, और साथ ही साथ दोनों पर 302 का, चूंकि हत्या का मुकदमा दोनों थाना प्रभारी चकिया और डुमरा के थाना प्रभारी पर चलाया जाए। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। राजद के मनोज जी हमारे संग, मनोज जी हैं वहाँ के। हमारा केस जो है सब दबाया गया जा रहा था। सर, एक से एक बड़ा अपराधी लोग घूम रहा है और प्रशासन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।